फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही करने जा रहे हैं, जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, इसमें जो न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल के बारे में हम लोग देखेंगे। एक न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक है, तो ये पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसमें हम लोग सबसे पहले ये क्विक रिवीजन टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले इसमें नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में आपके 3 भाग होते हैं, CNS, PNS एंड ANS होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ये आपका जो क्विक रिवीजन टेस्ट है, आप जहाँ जहाँ इसको समराइज वे में क्विकली तो आप जैसे जैसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे ब्रेन है। तो ब्रेन जो है ये आपका डाइवर्स पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS का है। और ये क्या होते हैं, ये चारों ओर से एक बोन से घिरे रहते हैं। उस बोन को नाम होते हैं, जो चारों बोन से रहते हैं, क्रैनियम। और इसके साथ मेनिंजेज होते हैं, जिसको बोलते हैं ये मेनिंजेज जो होते हैं, करीब करीब इसका 1400 kg का, करीब करीब 1.4 kg का ये इसका होता है, ये वेट होते हैं। और ये मेनिंजेस के अंदर क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरे रहते हैं। और ये ब्रेन का जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो ब्रेन के आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का, तो ब्रेन जो होते हैं रफ पार्ट होते हैं, रफ ब्रेन होते हैं मैमल्स का। फ्रॉग में स्मूथ होते हैं, जिसको गायरी एंड सल्की बोलते हैं। यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं उसको गायरी बोलते हैं, और जो धसान होते हैं, उठान होते हैं, सल्की। तो ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। और ये मेनिंजेस होते हैं, 3 तरह के मेनिंजेस आते हैं। एक डूरा आउटर वाला, डूरा एरेक्नाइड एंड पाया मीटर। तो ये जो है, और ये दोनों के बीच में CSF भरा रहता है। तो ये इसके यहाँ पे, तो ये मेनिंजेस है। उसके बाद ब्रेन जो डिवाइडेड रहते हैं 3 पार्ट में, एक होते हैं फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफ्लन, मिड ब्रेन, मेजेंसेफ्लन, हिंड ब्रेन, रोमेंसेफ्लन। और ये फोर ब्रेन जो होते हैं, ये पार्ट्स आते हैं जो फोर ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके 3 पार्ट आते हैं। एक पार्ट तो होते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक लोब। ये जो आप ये देखिए, ये ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब। और सेरिब्रम, और ये डायनसेफ्लन। ये 3 पार्ट जो है, तीनों मिलके क्या करता है, ये पार्ट जो तीनों पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये फोर ब्रेन कंस्टिट्यूट करता है और बनाता है ये फोर ब्रेन। अब ये फोर ब्रेन जो है आप देख रहे हैं, अब ये फोर ब्रेन में जो पार्ट आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर ब्रेन में जो पार्ट है, मेन पार्ट होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होते हैं, जो पूरा मेजर 2/3 पार्ट होता है सेरिब्रम। उसके बाद जो दूसरा मिड ब्रेन का पार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है, पूरा पार्ट सेरिब्रम आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला जो ये ऑप्टिक लोब क्या मांग करता है, ये आपका स्मेलिंग में करता है। क्या करता है, किस में करता है, स्मेलिंग में करता है आपके। और दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रम क्या होते हैं कि पूरा होल ब्रेन जो होते हैं पूरा दिखता है, जो आपके सेरिब्रम ही दिखता है। और उसके बाद जो इसमें क्या होते हैं, ये इसमें लोब होते हैं। तो एक ये होता है, ये फ्रंटल लोब, आगे वाला फ्रंटल लोब, और साइड वाला, लेटरल साइड वाला टेम्पोरल लोब T, ये F, और ये जो होते हैं ये ऊपर वाला P, पैराइटल लोब, और सबसे ओसिपिटल लोब, O को फॉर ओसिपिटल लोब्स होते हैं। ये 4 लोब में घिरे रहते हैं, और इसके कारण से ये लोब, इस पर क्या होते हैं, कुछ ब्रेन के सेरिब्रम में सेंसरी एरियाज़ होते हैं। जैसे आपके ये एरियाज़ में होते हैं, जैसे नाम आपके हैं, तो एक होते हैं ये जो फ्रंटल लोब्स के पास जो होते हैं, ये फ्रंटल लोब्स जो है इस तरीके इतना है। जैसे ये फ्रंटल लोब्स आप देखोगे तो इसमें मोटर एरियाज़ होते हैं, मोटर एरियाज, ठीक है, एक प्री मोटर, ठीक है। उसके बाद ब्रोका एरिया एंड वार्निक्स एरियाज ऐसे कहलाते हैं, वो टेम्पोरल लोब में रहते हैं। एसोसिएशन एरिया, ये ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, ये सब एरियाज आपके प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसरी एक्टिविटीज़, विजन, हियरिंग और मोटर स्किल, आपके स्पीच एरियाज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच जो वर्निक्स एरिया बोलते हैं, ब्रोका स्पीकिंग स्किल होते हैं, वो सब आपके कंट्रोल होते हैं यहाँ से। और तीसरा जो पार्ट्स होते हैं, ये 2 भाग होते हैं, जो डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में और कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोशम। तो ये कॉर्पस कोलोशम है, इसी को बोलते हैं कॉर्पस कोलोशम। तो कॉर्पस कोलोशम हो गया यार। और ये जो होते हैं, ये वाले भाग होते हैं जिसको बोलते हैं आपका थैलमस, सॉरी ये डायनसेफ्लन है, यहाँ पर लिखेंगे डायनसेफ्लन का ऊपरी भाग को बोलते हैं थैलमस, ठीक है, एपिथैलमस, और ये थैलमस और ये हाइपोथैलमस।
तो ये 3 पार्ट होते हैं और मेन पार्ट इसके होते हैं जो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी बॉडी कंट्रेट रहता है, क्या रहता है, पिट्यूटरी बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहता है, और हाइपोथैलेमस जो आपके मेन पार्ट है यही आपके कंट्रोल करते हैं और भी बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, और इसी के नीचे यहीं पे रीजन में रहता है लिम्बिक सिस्टम जिसमें एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस एरियाज होते हैं, वहाँ पे से ये इमोशनल बिहेवियर, फीलिंग, मेमोरी, ये सब ज़्यादा इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके पार्ट्स हो गए। उसके बाद दूसरा मिड ब्रेन में होते हैं। मिड ब्रेन में जो होते हैं मेन लोब होते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक लोब, ये क्वाड्रिजेमिना होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिजेमिना। और उसके बाद एक पेडंकल होते हैं, सेरेब्रल पेडंकल होते हैं। हाइंड ब्रेन आप देखोगे तो 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। तो सेरिबेलम का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेरिबेलम उसका लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ये भी 2 भाग में, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट ये आपका पोस्चर इक्विलिब्रियम में कंट्रोल करते हैं। इसके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आर्बर विट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बर विट्टी, विट्टी। तो ये स्ट्रक्चर होगा, आप लोग डिटेल में आप लोग देखे होंगे वहाँ पे। और मेडुला जो होते हैं ये उसके सामने जो दोनों भाग को कंट्रोल करता है। इसके जो सेरिबेलम में जो न्यूरॉन्स नर्व जाते हैं वो पॉल्स के द्वारा होते हैं, और एंटीरियर पार्ट मेडुला का होता है। मेडुला जो होते हैं ये पोस्टीरियर पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड में खुलते हैं, और ये कार्डियोवेसो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, वोमेटिक सेंटर होता है, इम्यूनिटी सेंटर होता है। ये सब आपके ये पूरे ब्रेन से रिलेटेड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखिए पूरा हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड में 2 पार्ट होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू खुलते हैं, और लास्ट में जो पार्ट होते हैं जहाँ लास्ट में जो सैक्रल रीजन में आपके खुलते हैं उसको बोलते हैं लंबर, लास्ट लंबर में खुलते हैं उसको बोलते हैं कोनस मेडरीज, कोनस मेडरीज। और एक इसमें हॉर्स लाइक नर्व्स, प्रोस्टीरियर नर्व्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं टर्मिनल फिलम। ये तो हो गया ये आपके, और इसमें और यहाँ से नर्व्स निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ब्रेन से निकलेगा क्रैनियल नर्व्स में होता है वो पीएनएस में। तो ये स्पाइनल नर्व, ये क्रेनियल नर्व सीएन एंड स्पाइनल नर्व। सीएन 12 पेयर एंड स्पाइनल 31 पेयर। ये हो गया आपके। तो ये यहाँ पे है सिनैप्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स। तो हमने न्यूरॉन का यूनिट होता है नर्व सेल, हम लोग नर्वस टिश्यू में पढ़ चुके हैं। नर्वस टिश्यू में हम लोग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज जो नर्व्स होते हैं सबसे पहले जो होते हैं एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये न्यूरॉन होते हैं। फंक्शनल वाइज में सेंसरी, मोटर, मिक्स न्यूरॉन होते हैं। और सिनैप्स जो होते हैं 2 न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन को सिनैप्स बोलते हैं। और उसमें जो सिनैप्स कनेक्शन जो पार्ट होते हैं वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होते हैं और दूसरा पोस्ट सिनैप्टिक, और उस दोनों बीच में जो गैप होते हैं वो सिनैप्टिक क्लैफ्ट बोलते हैं। और उसी में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसमें आपकी ये आपके डिप्रोग्रेशन स्टेट एक्शन मेंटेन करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके हो जाते हैं। एनएस में सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक होते हैं। ये विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन करता है, ये आपके वॉलंटरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी सिस्टम को। उसके बाद हम लोग दूसरा सेंसरी ऑर्गन में देख लेते हैं, कौन आता है, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में ही नाम है पहला आई को हम लोग देखते हैं। आई का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये आपका आई सॉकेट में रहता है, आई ब्रो ऊपर से इसको कवर, आई लैसेस होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, टीयर्स ग्लैंड और मिबोबियन ग्लैंड, जीज ग्लैंड, ये सब होते हैं। देखिए अब आई का 3 भाग होते हैं, स्क्लेरोटिक, कोरोइड और इंदर भाग रेटिना होता है। उसके बाद जो सबसे स्क्लेरोटिक का सबसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, और कवर होता है कंजक्टिवा से। और उसके पीछे जो होते हैं जो कर्वाइड जो पार्ट होते हैं, वास्कुलर पार्ट होते हैं, और एक पिगमेंटेड पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं निकला रहता है, उसको बोलते हैं आइरिस। और एक होते हैं सिलियरी बॉडी। और सिलियरी आइरिस क्या करते हैं, दोनों आइरिस के बीच में जो इसमें होते हैं आपके स्पेस होते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं पीपल क्या करता है, जब लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट जैसे रहता है कितना रिसीव करना वो चेक करता है। ज़्यादा लाइट रहेगा तो वो उसको कम कर लेगा, वो सिकुड़ जाता है। वहाँ पे मसल्स होते हैं, लिगामेंट, सस्पेंसरी जो होते हैं जो लेंस से कनेक्टेड होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट। अब ये आपके ये यहाँ पे इमेज है। रेटिना जो होते हैं, रेटिना में आपका दूसरा होता है, रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और एक जगह होते हैं ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे दोनों रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं होते। येलो स्पॉट में ओनली कॉन्स होते हैं,
तो ये आपके आई के स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ से जो नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स से ये आपके पास करते हैं लाइट, और उसको यहाँ से फिर आपका बाइपोलर न्यूरॉन से फिर गैंग्लियोनिक सेल्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और ऑडिटरी नर्व को होकर कहाँ चला जाता है, ये आपका विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में आके जहाँ पे वहाँ पे इमेज को सीधा किया जाता है। तो ये आपका, तो इसी तरह से आपका आई का, आपका ये आई का हुआ कि आई के 3 पार्ट हो गए, और आई के ये कहाँ से बनते हैं, और ये बन के यहाँ से जाते हैं। अलग अलग डिजीज़ होते हैं, कैटरैक्ट होते हैं जिस पर लेंस में क्या करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। एक ग्लाइकोमा होता है जिसमें क्या करते हैं, फ्लूइड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है एक्वस ह्यूमर में। ये पार्ट एंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर, तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। एक होता है एकोमोडेशन प्रॉब्लम होता है, एस्टिमेटिज्म बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, लेंस क्या करते हैं, मसल्स के कारण क्या होते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है, उसमें अगर खराबी आ जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। तो ये सब डिजीज़ के नाम हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ईयर के बारे में पढ़ते हैं। ईयर जो होते हैं 3 भाग में होता है, एक एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं, और दूसरा जो होते हैं आपका मिडिल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर, और तीसरा ये जो भाग दे दिख रहा है इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर। अब देखिए 3 भाग में ईयर डिवाइड है। ईयर, अब ईयर जो होते हैं इसको बोलते हैं ये पिन्ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना, और ये पिन्ना से कनाल होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल होते हैं। और ऑडिटरी कैनाल का एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे खुलता है, ड्रम करता है, जहाँ से साउंड वाइब्रेशन से जा रहा है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर में खुलता है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, और इसमें बोन्स होते हैं, ठीक है, इनकस, मैलियस इंकस एंड स्टेपस, ये बोन होते हैं। ये साउंड वेव को यहाँ पे ले जाते हैं और सेंड करके यहाँ पे भेजते हैं इसको। इसमें 3 चैम्बर होते हैं जो आगे चल के कोक्लिया में खुलता है, स्केला टिम्पैनी, ठीक है, एक होता है स्केला टेम्पैनी, और दूसरा होते हैं स्केला टेम्पैनी आउटर चैम्बर, मिडिल स्केला मीडिया, और थर्ड चैम्बर होते हैं स्केला स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पैनी होते हैं। और आगे चल के ये जाके ये आपके से जाके करके इसके बीच में जो बोलते हैं इंडोलिम्फ होते हैं, और चारों ओर आउटर और इनर वाले बाहर वेयर जो होते हैं पेरीलिम्फ भरा रहते हैं, और ये जाके खुलते हैं। और वहाँ पे क्या होते हैं, जाके मिडिल चैम्बर में क्या होते हैं आपका, ऑर्गन ऑफ कॉटी होते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी होते हैं, जिसमें बेसिलर सेल्स होते हैं, रीजनल टेक्टोरल सेल्स होते हैं, और हेयर सेल्स होते हैं बेसिलर में, और ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, और यही आपका वाइब्रेशन के द्वारा वो होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं वाइब्रेशन। इसी तरह इसके बाद ये जो होता है, ये पार्ट जो होते हैं जो सेमी सर्कुलर पार्ट होते हैं, यहाँ पे क्रिस्टा होते हैं, क्रिस्टा, और ये आपके पूरे बैलेंसिंग मदद करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंसिंग में। तो 2 काम होते हैं इसका, एक तो काम करता है हियरिंग में, तो ये वाला पार्ट हियरिंग में मदद कर रहा है, किस में कर रहा है, हियरिंग में, और वो पार्ट क्या करता है, बैलेंसिंग मदद करता है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, अटैच होते हैं आपके कॉक्लिया से। और ये पार्ट इंडोलिम्फ यहाँ पे क्या करता है, इंडोलिम्फ ये जो है यहाँ से आपका करता है यहाँ पे। तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन में ईयर के भाग हो गए, जिसको ईयर के बारे में हम लोग हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक पार्ट जो होते हैं। अब हम लोग दूसरा जो है, ये तो आपका ख़त्म हो गया इससे ईयर। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं एक तरह का अलग अलग हार्मोन्स नेचर होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ये एक तरह का टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, एक केमिकल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हमारे वेरियस एंडोक्राइन होते हैं हमारे बॉडी में, लाइक, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। हार्मोन्स में अलग अलग केमिकल हो जाते हैं, कुछ पेप्टाइड होते हैं, कुछ प्रोटीनस होते हैं, कुछ फैटी होते हैं, कुछ स्टेरॉयडल होते हैं, कुछ एमिनो से डेरिवेटिव होते हैं, ऐसे से होते हैं। हार्मोन्स में कुछ ऑटोक्राइंस होते हैं, कुछ पैराक्राइंस होते हैं, कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं, और कुछ होते हैं कुछ डिस्टेंस पे काम करते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं। तो उसमें यहाँ तो हाइपोथैलेमस जो मेन पार्ट होता है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर क्या करते हैं, ये आपके निकलते हैं। तो उसमें से एक फैक्टर है GnRH, GHRH, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिको रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ये सब आपके होते हैं, जिसमें GnRH क्या करता है, ये गोनोट्रोपिन करता है, गोनोडोट्रोपिन
करता है, जिसमें FSH ये क्या करता है, ये टेस्टिस पे काम करता है और टेस्टिस पे क्या करता है, सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और इनहिबिन काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। दूसरा ओवरी क्या करता है कि ये दूसरा हार्मोन क्या करता है, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, LH क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पे क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये ओवरी पे काम करता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को निकालता है। तो प्रोजेस्टेरॉन फॉलिकल से निकलते हैं और डिजेनरेट फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ये दोनों काम में करता है। दूसरा TRA एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन क्या है, लीवर और अदर ऑर्गन पे काम करता है। थायराइड जो होते हैं नेक रीजन में होते हैं, कहाँ होते हैं, नेक रीजन में होते हैं। और ये बाइलोब ग्लैंड है, कैसा है, बाइलोब ग्लैंड है। अब ये जो नेक रीजन में, ये ऐसे करके यहाँ पे नेक रीजन में होते हैं, ये इस तरह से, ये ग्लैंड इस तरह से होते हैं, ये ग्लैंड इस तरह से, ये ग्लैंड इस तरह से होते हैं, ये ग्लैंड बाइलोब ग्लैंड है। तो ये थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड, इसके फॉलिकल्स होते हैं, क्या उसके अंदर, थायरोफॉलिकल्स। और थायरोफॉलिकल्स क्या करते हैं कि ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, T4 एंड T3। T4 जो हार्मोन्स होते हैं टेट्रा थायरोक्सिन बोलते हैं, इसको टेट्रा आइडोटायरोनिन बोलते हैं, 3 का आइडोन इस बच्चा। और इसके जो फंक्शन होते हैं क्या करते हैं, BMR कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ये सब इसके काम होते हैं। इसके हाइपर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन होते हैं। उसी तरह एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये रीनल ग्लैंड होते हैं, ये सुपेरियर किडनी के ऊपर होते हैं। इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिकोइड हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकाइड, और एक होता है सेक्स एंड्रोजेंस होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिक ग्लूकोज का माने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का करता है, और मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें आपका सोडियम का ये एब्जॉर्प्शन करता है किडनी में, रास सिस्टम के थ्रू, हम लोग रास सिस्टम जानते हैं। उसके बाद जो आते हैं उसके ये ऐसे काम करते हैं। उसके बाद 2 हार्मोन मेडुला से निकलते हैं, इसके 2 हार्मोन होते हैं, कॉर्टेक्स और रीजन, और मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला के 2 हार्मोन निकलते हैं, इसको एपिनेफ्रिन, नॉन, ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, न्यूरो हार्मोन के जैसे काम। दूसरा है ब्रेस्ट, प्रोलैक्टिन किस पे करता है, एक्टिवेट का, प्रोलैक्टिन से ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से क्या करता है, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, उससे मिल्क सिंथेसाइज होता है। फिर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं, मिल्क के इंजेक्शन करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये ये 2 होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो पिट्यूटरी है कैसा है, ये एंटीरियर। और 2 उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन बोलते हैं। तो ये हार्मोन, ये आपका वाटर रिऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, मेमरी ग्लैंड, ये करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्रेशर, बर्थ, डिलीवरी के समय ये काम करता है। उसके बाद एक होता है पाराथायरॉइड, इसी के पीछे पाराथायरॉइड होता है, जो कैल्शियम आयन को, मेटाबॉलिज्म को, हार्मोन निकालते हैं। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद जो होते हैं, एक पीनियल ग्लैंड है जो ये आपके डे नाइट रिदम को कंट्रोल करते हैं, उसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स ये निकलता है। तो ये सब वेरियस हार्मोन्स आपके हो गए, ग्लैंड्स भी हो गए, और ये पूरा आपके यहाँ पर। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम लोग जान गए, कैसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, कहाँ से आएंगे इसको है। तो आप ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम पूरी अच्छा से दिखा दिए, आपको कम समय में बहुत चीज़ बता दिए हैं, एक समराइज कर दिए हैं, आपका रैपिड रिवीजन भी आपका हो गया है। और इसको आप एक पॉइंट को हर जगह आप याद रखेंगे, चाहे एक कॉन्सेप्ट मैपिंग के रूप में भी आप इसको याद कर रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट मैपिंग बन गया, ये डायग्राम को भी इस तरह से रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके।